स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जिसको हम शॉर्ट में सीजी भी लिखते हैं। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम इसका फार्मूला समझेंगे और फार्मूला भी कई फार्मूले हैं जिनमें हम जनरल फार्मूला फॉर सीजी, यहाँ सीजी हम डिनोट कर रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए। If a system of particles whose weights are W1, W2, Wn, n पार्टिकल हैं और किस पॉइंट पर एक्ट हो रहे हैं वेट्स? एट पॉइंट्स whose coordinates are x1, y1, x2, y2, so on, xn, yn. Let the coordinate of CG x bar, y bar, then x बार के लिए फार्मूला और y बार के लिए x बार इज इक्वल टू फार्मूला होता है W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस Wn xn अपॉन W1 प्लस W2 प्लस so on Wn. Similarly, y bar is equal to W1 y1 W2 y2 plus Wn yn अपॉन W1 प्लस W2 प्लस so on Wn. तो ये दो फार्मूले हैं एक्स बार वाई बार के लिए। तो यहाँ हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिनोट करेंगे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। तो जनरल फार्मूला ये होता है कि आपको वेट्स दिए होंगे जो कि किसी सिस्टम में एक्ट कर रहे हैं और ये पार्टिकल के वेट्स हैं। जैसे अगर हम ये कहें तो यहाँ ज्योमेट्रिकली हम समझ लें, एक पॉइंट पर फोर्स है W1 और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। दूसरा पॉइंट कहीं भी हो सकता है x2 y2 और डॉट और हम ये मान लें Wn लास्ट पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है xn yn। तो हमें इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए जो कि G से डिनोट करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट है x बार y बार। ठीक है, तो ये फॉर्मूला। अब हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला CG y इंटीग्रेशन
तो सी जी फाइंड करने का देखिए एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स टी एम अपॉन डी एम एंड वाई बार निकालने के लिए फार्मूला इंटीग्रल वाई टी एम अपॉन इंटीग्रल डी एम। वहाँ यहाँ पर ये जो डी एम है ये क्या है, वेयर डी एम इज मास ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन। जो भी कर्व आपको दिया होगा उस कर्व के एलिमेंट्री पार्ट का मास। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए हम इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। देखिए अब हम स्टडी करेंगे सी जी ऑफ आर्क, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी आर्क का। ये कोई आर्क, ठीक है, और इक्वेशन दी होगी आपको ए बी। हम क्या करते हैं, दो पॉइंट ले रहे हैं पी और क्यू। पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई और क्यू के कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। ये वाई, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। आर्क की लेंथ एस, ठीक है। तो हम इसका फार्मूला बताते हैं, क्या फार्मूला होता है। एक्स जो हमारा बेसिक फार्मूला है इंटीग्रल का, उसी को हम लिखते हैं पहले, एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रल डी इज इक्वल टू एक्स। देखिए ये डी एम जो है मास है, और अगर हम डेंसिटी रो ले लें और डी एस आर्क की लेंथ, दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ये मास हो जाएगा, डेंसिटी इंटू आर्क की लेंथ। सेम यहाँ पर भी, लेकिन रो क्या है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा। एक्स बार इज इक्वल टू एक्स डी एस अपॉन इंटीग्रल डी एस। तो आर्क के लिए डायरेक्ट फार्मूला आप याद रख सकते हैं, इसी को हम यूज करेंगे। सिमिलरली वाई बार के लिए क्या, वाई डी एस अपॉन डी एस। यहाँ पर आप जानते हैं, वी नो, हम जानते हैं कि डी एस निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है। ये कर्व पर डिपेंड करता है कि कर्व की जो फॉर्म है वो कैसी है। अगर कार्टेशियन फॉर्म है तो डी एस निकालने के लिए ये फार्मूला है। अगर पोलर फॉर्म है तो डी एस निकालने का ये फार्मूला है, आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का। ये कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा। और देखिए यहाँ हम एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, इसी में समझते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव दैट फॉर आर्क ऑफ कर्व, इस कर्व के आर्क का बिटवीन सक्सेसिव कर्व्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिस,
एक्स बार वाई बार की वैल्यू ये हमें शो करनी है, ठीक है। तो ये जो फिगर है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम देखो लिमिट फाइंड करते हैं और डिफरेंस निकालते हैं। तो ये कर्व की इक्वेशन हमने क्या किया, डिफरेंशियल किया, इससे dy अपॉन dx की वैल्यू आप सिंपली कर सकते हैं। फिर ds के लिए जो फार्मूला हमने बताया ये फार्मूला यूज़ करेंगे ds निकालने के लिए। ये dx जो है वो इधर आएगा और dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ लिखी, सॉल्व किया, हल करके ये आ गया और इसका क्या किया हमने, इंटीग्रल कर दिया, इसका इंटीग्रल ये आएगा, ठीक है। इंटीग्रल वगैरह आप करना जानते ही। अब जो फार्मूला है एक्स बार का वो ये है, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, एक्स डी एस के लिए डी एस अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, ये फार्मूला यूज़ किया है, एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डी एस। तो डी एस अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स लिख लिया, रो से रो कैंसिल हो ही जाएगा। तो डी एस अपॉन डी एक्स की ये वैल्यू हमें यहाँ लिखनी है और यहाँ भी लिखनी है। लिमिट 0 टू ए, लिमिट कैसे है वो समझ लीजिए। ये जो कर्व की इक्वेशन है इसमें y की वैल्यू 0 लिखेंगे तो x a आ जाएगा, तो लिमिट 0 टू a। अब आप सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल करेंगे और ये आ जाएगा। तो x बार ये आ गया। सिमिलरली y बार के लिए ये क्या आएगा, यहाँ y आ जाएगा, तो डी एस अपॉन डी वाई निकालना होगा हमें, ठीक है। तो ये पार्ट फिर से दोबारा से रिपीट होगा और डी एस अपॉन डी वाई से वाई बार फाइंड कर सकते हैं और वो भी इतना ही आएगा, यही हमें प्रूव करना है, ठीक है।